हे गाइस, आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा था मोरारजी देसाई, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977, 1978, 1979, 1980। तो चार पार्टियों को मिला के जनता पार्टी का निर्माण 1977 में हुआ था। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कौन है? तो ये थे जॉर्ज फर्नांडिस। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत किया गया है। 370 जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ आर्टिकल्स है, इसको भी याद रखिएगा। 1956 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इनमें से कोई नहीं? तो ये थे पंडित नेहरू। शाह आयोग का गठन कब किया गया? 1975, 1976, 1977, 1978। तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी उसको चेक करने के लिए 1977 में शाह आयोग का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन अभी हमने देखा था 1977। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? संजय गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जगजीवन राम। तो जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में हुआ था। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन जगजीवन राम ने किया था। इससे पहले ये कांग्रेस में ही थे। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। तो बिहार आंदोलन 1974 में प्रारंभ हुआ। बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो बिहार आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा था? आंदोलन हिंसक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी नेता थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंदोलन अहिंसक होना चाहिए? बिल्कुल हाँ। आंदोलन शहरों तक सीमित रहना चाहिए? नहीं, इसका फैलाव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट था। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से एक ही स्टेटमेंट सही है, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? महंगाई एवं भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं का अत्याचार, महिलाओं एवं वंचित वर्गों का शोषण, उपयुक्त में सभी। तो छात्र आंदोलन का मुख्य कारण था महंगाई एवं भ्रष्टाचार। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1967, 1974, 1975, 1980। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के नक्सल इलाके में एक जगह था नक्सलबाड़ी, वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ और उसी के नाम पर पड़ गया नक्सल। तो ये जगह था नक्सलबाड़ी। तो 1967 में ये आंदोलन शुरू हुआ। नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ किस प्रकार का आंदोलन था? किसान विद्रोह, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो ये था किसान विद्रोह आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया? बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने देखा पश्चिम बंगाल। किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ? डी.के. बड़ुआ, चारू मजूमदार, प्रकाश करात, के.आर. मित्रा। तो ये थे चारू मजूमदार। रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? 1967, 74, 1975, 1980। तो ये हुई थी 1974 में। रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमने देखा था जॉर्ज फर्नांडिस। रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो ये 20 दिन। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती? अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर। तो ये रायबरेली से। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के दो प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? भारतीय जनसंघ, साम्यवादी पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया था? चुनाव में सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल, चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रयोग, बूथ कब्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें था चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। तो ध्यान रखिएगा, 1971 में जो चुनाव हुआ था तो राजनारायण उसमें हार गए थे, लेकिन राजनारायण ने कोर्ट में केस कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने प्रशासनिक या सरकारी कर्मचारियों का अपने फेवर में यूज किया था, और इसी आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का लोकसभा सदस्यता को हम अवैध घोषित करते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात ए इस्लामी, उपयुक्त दोनों पे, किसी पर नहीं? तो ये दोनों पे प्रतिबंध लगाया गया था आपातकाल के दौरान। किस संविधान संशोधन ने देश की संसद की सर्वोच्चता स्थापित की? 42वां, 46वां, 44वां, 50वां।
तो ये 42वां संविधान संशोधन था। 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी। तो 1977 के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये हमने देखा था, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली? 18 महीने, 24 महीने, 9 महीने, 10 महीने। तो ये 18 महीने। भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई? 1969, 1974, 1967, 1977। तो ये हुई थी 1974 में। स्थापना के समय भारतीय लोकदल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, पीलू मोदी। तो ये थे चौधरी चरण सिंह। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? वाई.बी. चौहान, सुब्रमण्यम स्वामी, राजनारायण, जगजीवन राम। तो ये थे वाई.बी. चौहान। जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग, आरक्षण आयोग। तो जातीय आरक्षण के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसको बाद में बीपी सिंह ने मान्यता दे दी थी, और यहाँ से अति पिछड़ा को यानी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला था। ये बीपी सिंह के समय में हुआ था, और यही आयोग थे। मंडल आयोग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीपी मंडल के अगुवाई में इस आयोग का गठन हुआ था। निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? बिहार, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो बिहार। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। उपयुक्त में से कौन है? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय। तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई थे। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आचार्य कृपलानी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण। तो ये संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, आई के गुजराल। तो ये थे इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल में के दौरान उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। गुजरात आंदोलन कब हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977। तो गुजरात आंदोलन 1974 में शुरू हुआ। बिहार के छात्र आंदोलन में अन्य किन दलों का समर्थन मिला था? भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, उपयुक्त में सभी। तो सभी का समर्थन इन्हें मिला था। प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था? साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व मार्क्सवादी साम्यवादी दल के अंतर्गत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सी परंपरा रही है? वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक योग्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा तय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। एक है वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? 44वां, 42वां, 40वां, 38वां। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों को फेरबदल किया गया था, और ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया? मारपीट, सांप्रदायिकता, सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति को बदलकर 44वें संविधान संशोधन में आप आपातकाल तभी लगा सकते हैं जब देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। इसके आधार पर आप मारपीट, सांप्रदायिकता, गृह युद्ध के आधार पर नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन है सी। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल, भारतीय जनता दल। तो यह है भारतीय जनसंघ का नया नाम। संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो अभी हमने देखा था इंदिरा गांधी। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर, लॉस्की, डाइसी, मॉन्टेस्क्यू। तो ये थे डाइसी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 21, 13, 15। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में टोटल संख्या है 235, जिसमें से 233 जो है राज्यों से चुन के आते हैं, हर राज्य से अलग अलग, और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 12। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कौन है? तो ये है राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल में जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है द्रौपदी मुर्मू। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो यह है 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद, विधानसभा का है 5 साल। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? अमेरिका, रूस, भारत, जर्मनी। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है।
भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, संसद दल अपना नेता चुनता है और वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि बहुमत दल के नेता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो यह अनुच्छेद 61 के द्वारा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 545, 525, 550। तो अधिकतम जो है 552 हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है अभी 543 है। 2 पहले मनोनीत भी किया जाता था, तो इस आधार पर 545, लेकिन अब 2 को हटा दिया गया है, मनोनीत को। तो ध्यान रखिएगा, अभी है 545 आप रख सकते हैं। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? 3, 1, 4, 5 या अधिक। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक विषय पर निर्णय के लिए 5 या अधिक जजों की बेंच होनी चाहिए। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य, इस विचार का प्रतिपादक है डी बसु, जी.एन. जोशी, मॉरिस जोन्स, अशोक चंद्रा। तो यह है जी.एन. जोशी। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों की विभाजन, इनमें से सभी। तो ये सभी है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखिएगा, भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार काम करता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जहाँ पे संघ भी काम कर सकता है और राज्य भी काम कर सकता है। समवर्ती सूची में कितने विषय? 97, 47, 61, 67। तो यह है 47। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है संघ में है, फिर राज्य में और फिर समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र एवं राज्यों के पास, केंद्र के पास, किसी के पास नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां जिसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, उन सभी शक्तियों पे जो विषय है वो केंद्र के पास है शक्ति, जिसपे वो कानून बना सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ऐसा भी हमने देखा था कि राज्य अपने विषय पर खुद कानून बनाएगा, लेकिन संसद को भी ये शक्ति मिली है अनुच्छेद 249 के तहत, जब राज्य कहे कि आप संसद को कहे कि आप हमारे लिए कानून बनाए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमने देखा 368 में था। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, बैंकीय राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो ध्यान रखिए, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा, और कहिएगा मूल ढांचा अभी तक परिभाषित नहीं है, ये समय के साथ परिभाषित होता रहता है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें से सभी। तो सभी आधार पे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950, 1952, 1955, 1958। तो पहली बार 1955 में पारित किया गया था। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1952, 1953, 1954। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था, जब भूमि को लेकर संविधान संशोधन किया गया और भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा कि भारत में मूलतः 8 अनुसूची है, मूलतः जो संविधान के समय था। फिर 9वीं अनुसूची भूमि के लिए जोड़ दी गई, 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के लिए जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के लिए और 12वीं अनुसूची नगर निगम के लिए जोड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से 8 ही थे और 9वीं अनुसूची में भूमि के लिए जुड़ा हुआ मसला था। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971, 1976, 1978, 1977। तो 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान 1976 में पारित किया गया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को घोषित किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322। तो यह है अनुच्छेद 321। सॉरी अनुच्छेद 321 नहीं है, ये अनुच्छेद 324 है।
भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? 7, 9, 10, 11। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो है 11। ध्यान रखिएगा, 12 से 35 जो है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। 36 से 51 तक जो है वो है आपके नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और 51A का अर्थ है इसे संशोधन करने के बाद जोड़ा गया है। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक मौलिक कर्तव्य और को जोड़ा गया 2002 में शिक्षा में। तो टोटल मौलिक कर्तव्य अभी है हमारे 11। ध्यान रखिएगा, जो 51A जो है ना 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। देश का जो होता है राष्ट्रपति, और राज्य के होते हैं राज्यपाल। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 7, 8, 6, 9। तो अभी है 6 स्टेट में। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो अभी हमने बात किया था 73वां जो है, ये ध्यान रखिएगा, 73वां जो है ग्राम के लिए, और नगर के लिए 74वां संविधान संशोधन। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, 73वां और 74वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां ग्राम पंचायत के लिए और 74वां नगर निगम या नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1687, 1757, 1726, 1820। तो ये हुआ था 1687 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में राजस्थान में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो ये होता है उपराष्ट्रपति। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? संसद, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, बिहार। तो ये पंजाब में है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का, राज्यों का, ये और वो दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यों का होता है, और ये जो है ना अप्रत्यक्ष मतदान के थ्रू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 13, 21, 11। यह अभी देखा था 12। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो 1975 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? कोफी अन्नान, शशि थरूर, बान की मून, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है इनमें से कोई नहीं है, और ये है आपको गुटरेस। तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 352 के तहत आप आपातकाल लगा सकते हैं, 56 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और 368 के तहत आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 1948, 1949, 1950, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जो अंगीकार किया गया था वो 1949 में किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, और हमने इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।